वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 7 नंबर। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं सारा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग भी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, कहता है एक जमीन पर एक मान लीजिए पॉइंट लेते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बटन एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए कहता है ना कि एक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बटन। ठीक है ना, मान लीजिए ये ग्राउंड हो गया और ये ग्राउंड पर ये बटन ये पॉइंट हो गया। ठीक है ना, और ये मान लिया जाए ये बिल्डिंग। देखिए एक चीज का इमेजिन कीजिएगा कि कभी भी टावर के ऊपर बिल्डिंग नहीं रहता है। ठीक है, बनता है मतलब बिल्डिंग के ऊपर टावर बनता है। ठीक है ना, या लगा सकते हैं। ठीक है, बनता नहीं है, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा बिल्डिंग हो गया। ठीक है ना, ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा बिल्डिंग हो गया। हम बिल्डिंग इसको मान लिए, ये बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर लगा हुआ है। ठीक है ना, संचार मीनार बोल सकते हैं। ये हमारा टावर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर एक क्या है, टावर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बटन, बटन मतलब नीचे का। ठीक है, तो बटन एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। बिल्डिंग की ऊंचाई जो दिया हुआ है ये 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, हाइट ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है ना, एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है। तो एक यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ से इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए सबसे पहले ये हमारा जो हो जाएगा, सबसे पहले ये हमारा जो टावर का टॉप लेना है एक बार, और एक बार बटन लेना है। ठीक है ना, तो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर ध्यान से समझिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन द बटन। पहले क्या बोला था, बटन, बटन एंड उसके बाद क्या है, टॉप। तो पहले बटन से कितना बनाना है, मतलब नीचे से यहाँ पर 45 डिग्री। तो पहले कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से फिर से ये टॉप से बनाना है हमारा, ये हमारा टॉप से बनाना है कितना डिग्री। तो ये पूरा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारा टावर का यही निकालने के लिए बोला जा रहा है वाट, मतलब इसको हम एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो हम एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी। इस तरह से हम कर सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी और यहाँ पर कर सकते हैं डी। ठीक है ना, अपने अनुसार इसको नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेमिंग कर दी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल चलेंगे ए बी सी में। ठीक है ना, सबसे पहले ट्रायंगल हम ए बी सी में, तो ए बी सी में हमारा जो थीटा का काम कर रहा है वो 45 डिग्री का रहा है। ठीक है ना, और थीटा के सामने क्या हो जाता है, ये बी हो जाता है। ठीक है ना, हमको निकालना किसको, बी निकालना है, हमको निकालना इसको है, लेकिन हम इसी की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, इधर का यह हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो P बाई बी, सबसे पहले चलेंगे इनर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, इनर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला P बाई बी। हम पहले भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या किस पर डील होगा, ये tan थीटा पर होगा। ठीक है, तो tan थीटा पर ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर P बाई बी होता है। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना लेना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 20 रख देंगे, और B का वैल्यू कितना है नहीं पता है, तो B का तो निकालना है हमको।
और चूंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, तो 1 इज इक्वल टू 20 बाई कितना हो जाएगा b, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसके नीचे 1 भी मान सकते हो, तो b में 1 से करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है ना। तो मतलब हमारा यहाँ से b से c की डिस्टेंस निकल गया है 20 मीटर, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया, लेकिन हमको निकालना किसको है, तो a और d का वैल्यू। तो अब हम चलेंगे ट्रायंगल BCD में, ठीक है। तो लिखेंगे इन अ ट्रायंगल BCD, ठीक है। BCD में क्या होता है, देखिए BCD में है, अब इसको ढक दीजिए, ये वाला जो है ना ये लाइन ये ढक जाएगा, तो हम इसको एक छोटा सा में बना दे रहे हैं फिगर, ठीक है ना, इसी से हल करने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा छोटा सा हो जाएगा DBC, तो आप लोग को समझ में भी आएगा किस तरह से बनाया जा रहा है। देखिए ये तो हमारा 20 हम निकाल चुके हैं अभी b का वैल्यू, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल चल रहा है BCD में, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 20, हमको करना पड़ेगा, मीन्स इसको लिख सकते हैं x प्लस 20, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐड कर दे रहे हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर थीटा है, लेकिन कितना है, बड़ा वाला ट्रायंगल चल रहा है तो 60 डिग्री, थीटा के सामने हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो फिर से चलेंगे p बाई b किसका होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाता है p बाई b। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर p का वैल्यू कितना है x प्लस 20 बाई 20 हो जाएगा, p बाई b हमारा निकला हुआ। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20 बाई 20। अब यहाँ पर इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में सुविधा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों में से किसी को पहले आप लिख सकते हैं क्रॉस कर कर, ठीक है ना। अगर हमको मन है पहले 20√3 लिखने का तो 20√3 लिखेंगे, अगर हमको मन है कि x प्लस 20 लिखेंगे तो x प्लस 20 भी लिख सकते हैं, x प्लस 20 बराबर, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमको तो x का वैल्यू चाहिए था 20√3, ये प्लस में 20 है, उधर जाएगा तो माइनस में 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, क्या करेंगे देखिए 20 दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो आप 20 बाहर निकाल लीजिएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके और आगे हल करना चाहते हैं, पॉइंट में लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, √3 का वैल्यू होता है, देख लीजिए हम लिख दे रहे हैं, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1.732 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू, सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना में से तो 0.732 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं 20 इंटू 0.732, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 6 और ये 7 2 जा 14, ठीक है ना, और एक जीरो बैठ जाएगा, मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट, मीन्स इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14.64 मीटर आंसर, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको यहीं तक मिलेगा, ठीक है ना, कोई कोई बुक में यहाँ तक ला के छोड़ता है, ठीक है ना, तो आप ये पॉइंट में भी ला के लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा 7 नंबर क्वेश्चन, और बाकी 1 से 7 तक बता चुके हैं। मिलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है, थैंक यू।